दोस्तों, वैसे तो रावण को एक क्रूर असुर के रूप में जाना जाता है, लेकिन एक तरफ जहां रावण में कई दुर्गुण थे, तो वहीं दूसरी तरफ वह एक महाज्ञानी होने के साथ कई विद्याओं को जानता था और शायद इसीलिए लंकेश के ज्ञान का डंका असुरों के साथ साथ सभी देवी देवताओं के बीच में भी बजता था। रावण ने एक नहीं बल्कि कई ग्रंथों की भी रचना की थी, जिनमें से कई ग्रंथ तो हमारी लाइफ को बदलने वाले भी हैं, लेकिन आप में से काफ़ी सारे लोगों को उन ग्रंथों के बारे में नहीं पता होगा। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि रावण ने किन किन ग्रंथों की रचना की थी। दोस्तों, रावण ने अपने जीवन काल के दौरान बहुत सारी महान रचनाएं की थीं, जिनमें सबसे पहली थी शिव तांडव स्तोत्र। आपने कई बार शिव तांडव स्तोत्र पढ़ा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं इसकी रचना करने वाला और कोई नहीं बल्कि लंकापति रावण ही था। भगवान शिव की तपस्या के दौरान जब रावण ने अपनी शक्ति प्रदर्शन के दौरान कैलाश पर्वत अपने हाथों पर उठा लिया था, तो वो भगवान शिव को कैलाश पर्वत के साथ ही लंका ले जाना चाहता था। लेकिन जब भगवान ने अपने एक पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत को हल्का सा दबा दिया, तो रावण का हाथ पर्वत के नीचे ही दब गया था। तब भगवान शंकर से क्षमा मांगते हुए भगवान महादेव की स्तुति करने लगा और वही स्तुति बाद में चलकर शिव तांडव स्तोत्र के नाम से प्रख्यात हुई। दूसरी, अरुण संहिता। अरुण संहिता को ज्यादातर लोग लाल किताब के नाम से संबोधित करते हैं। संस्कृत के इस मूल ग्रंथ का अनुवाद कई भाषाओं में किया जा चुका है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य के सारथी अरुण ने इस ग्रंथ को लिखने में लंकापति रावण की मदद की थी। अरुण संहिता में जन्म कुंडली, हस्तरेखा और सामुद्रिक शास्त्र से जुड़ी कई सारे रहस्य और तथ्य शामिल हैं। तीसरा, रावण संहिता। रावण संहिता रावण द्वारा ही लिखित ऐसा ग्रंथ है जिसमें रावण के जीवन काल से जुड़ी एक एक प्रत्येक बात लिखी गई है। आपको जानकर या बहुत हैरानी होगी कि यह ग्रंथ रावण के द्वारा ही लिखा गया। इस ग्रंथ में ज्योतिष से जुड़ी सभी जानकारियों का संपूर्ण भंडार है। चौथा, नाड़ी परीक्षात्र। चिकित्सा और दंत के क्षेत्र में रावण का यह ग्रंथ बहुत ज्यादा प्रचलित और चर्चित है। रावण ने अंगूठे के मूल में चलने वाली धमी को जीवन नाड़ी कहा है, जो किसी भी मनुष्य के सुख और दुख को बताती है। रावण के अनुसार औरतों के बायां हाथ और पुरुषों का दक्षिण हाथ की नीड़ी का परीक्षण करना चाहिए। पांचवा, अर्क प्रकाश। अर्क प्रकाश की भी रचना रावण के द्वारा ही की गई थी। रावण ने इसको मंदोदरी के प्रश्नों के उत्तर के जवाब के रूप में लिखा है। गर्भस्थ शिशु को कष्ट, रोग, काल, राक्षस और भूत प्रेत आदि बातों से दूर रखने के उपायों को इस ग्रंथ में बताया गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ऐसा कहते हैं कि अंक प्रकाश, इंद्रजाल, कुमार तंत्र, प्राकृत कामधेनु, प्राकृत लंकेश्वर, ऋग्वेद भाष्य, रावणियम, 10 शतकात्मक, 10 पटलात्मक, उड्डीश तंत्र, कुमार तंत्र ग्रंथों की भी रचना रावण ने की है। रावण के ये ग्रंथ अद्भुत जानकारियों से भरे हैं। कुल मिलाकर रावण ने 13 ग्रंथों की रचना की है। इन सब के अलावा रावण पर भी कुछ ग्रंथों की रचना की गई है, जिसमें से कुछ वाल्मीकि ने रावण पर लिखे हैं, जिसमें रावण का संपूर्ण वर्णन मिलता है। इन सब के अतिरिक्त पंडित मदन मोहन शर्मा शाही द्वारा भी एक उपन्यास लिखा गया है। इसे 3 भागों में विभाजित किया गया। उसका नाम भी लंकेश्वर रखा गया है, जिसमें लंकापति रावण के बारे में संपूर्ण जानकारी दी हुई है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना रावण ने कौन से ग्रंथों की रचना की थी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में।